गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ सम सॉल्व किए थे और सबसे लास्ट के अंदर मैंने आपको एक रूट वाला सम कराया था, बराबर है। जो रूट वाले सम हैं वो आपको पक्के आने चाहिए। तो आज हम लोग एक दूसरा सम करते हैं रूट वाला। लिखो जरा 2x स्क्वायर प्लस रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो ये हमारा क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइन प्लस रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट साइन पहले चेक करेंगे। साइन है हमारे प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करके लाना है, बराबर है। अच्छे से समझ लो कैसे सम करेंगे। सब्ट्रैक्शन करके लाना है और रूट में क्या लाना है वो खास देखना है। आपको रूट 6 लाना है। तो जहां पर 6 आए उसके जो फैक्टर लोगे वो रूट वाले फैक्टर लोगे। यहाँ पर आपको रूट 6 लाना है कि 1 रूट 6 लाना है। लाइक देखो 2 के फैक्टर कौन से होंगे? 2, यानी कि अकेला उसका फैक्टर क्या बनेगा? 2। और 6 के फैक्टर कौन से बनेंगे? 2 3 जा फैक्टर मत लेना। अगर 6 के फैक्टर आप 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कभी भी ये रूट वाली डिजिट आने वाली नहीं है। समझ गए ना? तो भाई 6 के फैक्टर अगर आपने 2 मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो कभी भी रूट 6 नहीं आएगा। आपको रूट 6 लाना है तो जो 6 के फैक्टर है वो फैक्टर आपको कौन से लेने पड़ेंगे? रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई फैक्टर कौन से लेने पड़ेंगे आपको? रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। क्लियर? तो आपको यहां पर क्या मिल सकता है भाई? रूट 6 मिल सकता है। अब जरा हम लोग चेक करेंगे हमें कितना लाना है भाई? 1 रूट 6 लाना है। तो देखो ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 रूट 6 और ये बचा रूट 6 और 2 रूट 6 में से रूट 6 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? रूट 6 आएगा। बस ये जो सम है इनकी खास प्रैक्टिस करनी है। नेट प्रैक्टिस बोलते हैं ना, तो वो खास करनी है तो आप एग्जाम के अंदर इनको फेस कर पाओगे। क्लियर? तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? पहले रूट वाली डिजिट देखेंगे। लाइक इधर 2 का 2 रहेगा। 6 के फैक्टर क्या करेंगे? 2 3 जा फैक्टर नहीं करेंगे। रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 फैक्टर करेंगे तो हमारा काम एकदम कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? इजीएस्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो तो इसका स्प्लिटिंग मिल गया हम लोगों को। तो स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x माइनस रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये दोनों में से कॉमन निकालो। क्या निकलेगा भाई? 2x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? x प्लस रूट 6 आएगा। यहां से भी 2x निकल गया, यहां से 2x निकल गया। क्या बचा भाई? x प्लस रूट 6। चलो माइनस है तो माइनस रखते। चलो अभी ये दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे? देखो ये तो रूट 6 है और ये 6 का मतलब क्या होगा? रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई? रूट 6 कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई? x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0। हो गए दो फैक्टर आपके। चलो तो अब दो फैक्टर लिखिए। कौन से दो फैक्टर बने? x प्लस रूट 6, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बनेगा भाई? x प्लस रूट 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 और यहां पर क्या बनेगा भाई? x इज इक्वल टू
√6/2। ये आपके सॉल्यूशन हो गए। समझ गए स्टूडेंट? जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर बनोगे। सिर्फ ये 2-4 सम करके आप छोड़ दोगे, एक बार होमवर्क करके छोड़ दोगे, एक भी सम नहीं आएगा। थोड़ा दिमाग कसना पड़ेगा। समझ गए? लेखड़ा वाला अपने दूसरा करें हम लोग। चलो हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड बोली होगी तो आपको फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। ये वाले सम जनरल फॉर्मूला से भी हो सकते हैं, बट पेपर में फैक्टराइजेशन मेथड है तो फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट सम है हमारा √5x² -4x -4x -√5 = 0। चलो पहले साइड चेक करो। देखो कौन सी है? माइनस 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 हो तो क्या करके लाना है? सबट्रैक्शन। स्टूडेंट आपके पास क्या है? जरा नजर करो। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √5 है, तो √5 मल्टीप्लाई √5 पहले करोगे तो √5 मल्टीप्लाई √5 कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। अब 5 का स्प्लिटिंग करो, सबट्रैक्शन करने से 4 आए, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया, 4 आ जाएगा भाई। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे? √5x² -5x + x -√5 = 0। आया समझ में? पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो रूट वाली डिजिट लानी हो तो सोचना है, बराबर? नहीं लानी है तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। √5 मल्टीप्लाई √5 कितना आया भाई? 5 आ गया। अब 5 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 4 आए, तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया भाई? 4 आ गया। चलो ये दोनों में से कॉमन निकालो। चलो कॉमन क्या निकलेगा? अभी मैंने आपको सिखाया, बराबर है? वैसे इधर कॉमन निकाले। देखो इधर √6x -√6 था तो क्या कॉमन निकाला था? √6। लाइक इधर देखो √5x² -5x है, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है स्टूडेंट? √5x कॉमन निकलेगा, क्योंकि अब 5 का मतलब क्या बनेगा? √5 मल्टीप्लाई √5। तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? √5x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? चलो यहां से √5 चला गया तो x बचेगा, माइनस यहां से क्या बचेगा भाई? √5 बचेगा। चलो अब यहाँ पर ये दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। x -√5 सेम इधर प्रेजेंट है तो क्या कॉमन निकलेगा? ओनली +1 निकलेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x -√5 = 0। देयरफॉर दो फैक्टर आए भाई, x -√5 √5x + 1 = 0। देयरफॉर x -√5 = 0 और √5x + 1 = 0। देयरफॉर x √5 और दूसरा क्या बनेगा भाई? x +1 है तो -1/√5। हो गया स्टूडेंट कि नहीं हुआ? चलो पूरा कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट सम लिखता हूं मैं। √3x² -5x + 2√3 = 0। चलो
पहले ये वाला पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो सबसे पहले क्या चेक करना है, साइन। देखो माइनस प्लस, माइनस और प्लस हो तो क्या करके ला रहे हैं, यहाँ पर नजर कर सकते हो, माइनस प्लस एडिशन करके आपको क्या लाना है भाई, 5 लाना है। तो स्टूडेंट पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे, करो मल्टीप्लाई। देखो 2√3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे देखो 2√3 मल्टीप्लाई √3 करो तो देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। और वो 3 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर, देखो 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, 3। और 2 3 जा कितना हो गया, 6। समझ गए, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर बाकी का काम हो जाएगा। अगर मिडल टर्म का कोएफिशिएंट रूट बगैर का लाना है तो दिमाग को ज्यादा कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। चलो 6 का स्प्लिटिंग करो, ऐड करने से 5 आए, ये प्रेजेंट, ये देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। बट यहाँ पर माइनस है, ये दोनों फैक्टर के आगे कौन सी साइन आएगी भाई, माइनस की। तो इसका स्प्लिटिंग क्या लिखेंगे, √3x² - 3x - 2x + 2√3 = 0 हुआ स्टूडेंट। देखो -3 - 2 -5 हो गया। अब कॉमन निकालो, चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, इधर √3 है, यहाँ पर 3 है, इसके जैसा है, इधर √5 था, इधर 5 था, तो क्या निकला था, √5 कॉमन। सेम ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, √3x निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा भाई, √3 तो चला जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, ओनली x - √3 बचेगा। चलो अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकालोगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख देते, 2x है, 2√3 है, तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x - √3 = 0 हो गया स्टूडेंट। चलो दो फैक्टर बन गए, यहां से तो आप आगे बढ़ सकते हो कि भाई x - √3 √3x - 2 = 0, therefore x - √3 = 0 और √3x - 2 = 0, therefore x = √3 और x = 2/√3 हो गए स्टूडेंट। दो सॉल्यूशन, इनकी प्रैक्टिस करनी है, समझ गए ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने मास्टर बनते जाओगे। विदाउट प्रैक्टिस तो हमें भी सम न आए भाई, हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती, समझ गए। बहुत प्रैक्टिस की हम लोगों ने, आप लोग तो कुछ भी काम नहीं करते हो। चलो एक और सम लिखता हूं मैं भाई, पहले पूरा कर लो। चलो नेक्स्ट सम लिखो, √3x² √3x² plus 2x minus √3 = 0। चलो अब आप लोग खुद थोड़ा ट्राई करो, सारे सम में करो, इसके जैसा सम में करो। चलो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई देखो, पहले साइन चेक करो, प्लस माइनस क्या करके लाना है भाई, सब्ट्रैक्शन करके आपको क्या लाना है भाई, 2 लाना है। 2 नहीं लाए तो आपको 2 आ जाएगा, क्लियर। चलो तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा भाई, 3 हो जाएगा। 3 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 2 आए, 3 × 3, 3 में से 1 गया, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। चलो तो इसका स्प्लिटिंग क्या होगा स्टूडेंट,
√3x², √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो गया, 3 × 1 = 3 यानी कि +3x -x माइनस √3 = 0 हो गया। चलो अब ये दोनों में से कॉमन निकालो, क्या निकलेगा भाई? √3x निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई? x + √3, यहां से -1 निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x + √3 = 0, दो फैक्टर आ गए, x + √3 √3x - 1 = 0, therefore x + √3 = 0 और √3x - 1 = 0, therefore x = -√3 और x = 1/√3 हो गया। लिख डालो फटाफट। चलो अब एक मस्त सम आ रहा है, बराबर है? चलो नेक्स्ट सम हमारा है x² -3√6x + 12 = 0। थोड़ा आपको भी सोचना है, बराबर है? चलो पहले तो साइन चेक करें, कौन सी है भाई? माइनस प्लस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एडिशन करके लाना है। आपके पास 12 पड़ा है, 12 का स्प्लिटिंग करो जिससे एडिशन करने से 3√6 आए। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भाई √6 कैसे आ सकता है। समझो पहले कि भाई 12 में से आपके दिमाग में तो चला 3 × 4 = 12, 3 + 4 एडिशन करके लाना है, 3 + 4 तो 7 होगा, √6 तो नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे? 12 का स्प्लिटिंग ऐसे करोगे, समझो पहले यहां पर आपको क्या लाना है? √6 लाना है, तो 12 का स्प्लिटिंग ऐसे करोगे जिसमें 6 आता हो। क्या आता हो भाई? 6 आना चाहिए। तो भाई 12 के स्प्लिटिंग में आपको क्या आना चाहिए स्टूडेंट? 6 आना चाहिए। लाइक देखो 12 का स्प्लिटिंग कौन सा होगा? 2 × 6 = 12। पहले सिंपल स्प्लिटिंग करो तो भाई ये रूट वाले डिजिट देख लो, रूट में कौन सी है भाई? √6 है, तो हमें 12 के स्प्लिटिंग में से 6 मिलना चाहिए। चलो 6 मिल गया, तो अब क्या होगा? 6 का देखो 2 मल्टीप्लाई 6 के बदले में अभी मैंने आपको सिखाया, क्या लिख सकते हो आप लोग? √6 मल्टीप्लाई √6 लिख सकते हो कि √6 मल्टीप्लाई √6 कितना हो जाएगा? 6। फिर से आपको क्या लाना है? तो भाई 12 का स्प्लिटिंग करके आप लोगों को 3√6 लाना। ध्यान से सुनो भाई, समझ गए? एग्जाम में आप अकेले होगे, अभी तो आपने मस्त एग्जाम दे दी, घर पे बैठ के खुश भी हो गए कि भाई बुक में से नेट के ऊपर से सब निकाल के लिख दिए, 80 आउट ऑफ 80 मार्क भी आ जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाओगे। आप में से 99% स्टूडेंट ने वही काम किया है, समझ गए? इतना खुश मत हो जाओ, बोर्ड में ऐसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपकी मेंटालिटी में जानता हूं। बट बोर्ड के एग्जाम में क्या करोगे? आप अकेले होगे, अभी भी सुधरने का आपके पास टाइम है, सुधर जाओ वरना मारे जाओगे। बोर्ड की एग्जाम बोर्ड लेने वाली ही है, आपको अकेले को फेस करनी पड़ेगी, आप दाखिड़ी भी नहीं मार पाओगे। इसलिए थोड़ा भी आपके पास 5 महीने का, अभी भी 6 महीने का टाइम है, समझ गए? नसीब वाले हो कि मई महीने में आपकी एग्जाम, इसलिए सुधर जाओ और थोड़ी मेहनत फिर से स्टार्ट कर दो, समझ गए? तो चलो
लाइक 12 का स्प्लिटिंग करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे क्या लाना है भाई, हमें तो रूट में 6 लाना है। तो 12 का स्प्लिटिंग अगर आप 3 4 जा कर दोगे तो वो कोई काम का नहीं है, हमें स्प्लिटिंग में से 6 मिलना चाहिए। यहाँ पर रूट 6 है, 6 मिलना चाहिए। देखो मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग 2 6 12। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लाना है भाई, रूट में 6 लाना है। अगर इसका एडिशन करेंगे 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, बट हमें तो एडिशन से क्या लाना है भाई, 3√6 लाना है। तो अभी 6 के और भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। कौन से 2 टुकड़े भाई, √6 × √6 हो गया। अब देखो इनकी एक पेयर बना दो, भाई 2√6 और ये √6, ये दोनों का अगर आप एडिशन करो प्लस करो तो 3√6 हो जाएगा। ऐसे ही सोचना, इसको बाजू में लिख के रखो, तो आप जब भी बुक ओपन करोगे, अभी तो आपको आ जाएगा, बट महीने 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब बुक ओपन करोगे ना, तब कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लिखा होगा, फट करके आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने कुछ ऐसा बोला था, समझ गए। चलो तो इसका स्प्लिटिंग कर दिया, तो भाई x² - 2√6x - √6x + 12 = 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, x निकलेगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, x - 2√6। चलो तो अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, लाइक देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख दे। अब यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो x - 2√6 आ गया। अब यहां से आप कॉमन क्या निकालोगे, सोचो कि भाई ये √6 कॉमन निकाल देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर x बिल्कुल कोएफिशिएंट बगैर का है, तो यहाँ पर से √6 निकाल दो। तो ब्रैकेट में क्या लिख देना है आपको, x - 2√6। ये कैसे हो गया, कभी √6 का फैक्टर √6 ही रहेगा, बराबर है। 12 के फैक्टर तो अभी आपने निकाल के रखे, देखो ये वाले निकाले, इसमें से √6 को अगर आप निकाल दो तो क्या बचा आपके पास, 2√6 बचा। यानी देखो यहाँ पर x के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर से कॉमन निकालो तो x को आपकी तरफ भिखारी बना देना है, तो √6 को बाहर निकाल दो और फिर ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया वो लिख दो। चलो अब इसके फैक्टर निकालेंगे तो x - 2√6, दूसरे ब्रैकेट में x - √6 = 0। Therefore x = क्या बनेगा भाई, 2√6, और दूसरा x = क्या बनेगा भाई, √6 बनेगा। हो गया। बोलो अब रूट वाले सम कर सकते हो। मेरे पास जितने थे उनकी आपको प्रैक्टिस कराई, शायद आपके टेक्स्ट बुक में होंगे तो उनको सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करेंगे भाई, बराबर है, चिंता मत करो। चलो लिखो x - 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर -16 = 0। x - 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर -16 = 0। देखो ये सम को 2 मेथड से कर सकते हैं। पहली मेथड लाइक देखो x - 7 का ब्रैकेट बार स्क्वायर, एक काम करे इसका, तो भाई a - b ब्रैकेट बार स्क्वायर हो तो उसका एक्सपांडेशन क्या होता है भाई, a² - 2ab + b² की तरह उसका एक्सपांडेशन करेंगे। इसका एक्सपांडेशन क्या होगा भाई, x² - 7 2 जा 14x + 49 - 16 = 0। चलो 49 में से 16 गया तो x² - 14x + 33 = 0। देखो माइनस प्लस तो क्या होगा भाई, माइनस प्लस है तो एडिशन करके 14 लाना है, 33 का स्प्लिटिंग करो
एडिशन करने से 14 आए तो कौन सा बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 11 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 3। ये फर्स्ट मेथड है। पूरी करो फिर सेकंड मेथड सिखाओ कैसे दूसरी मेथड से भी ये सम को कर सकते हैं। चलो दूसरी मेथड कुछ ऐसी है स्टूडेंट, लाइक देखो ये x माइनस 7 का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, ऐसे सब आप 8 स्टैंडर्ड में कर चुके हो। लाइक देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, इसका फैक्टराइजेशन आप क्या करते थे, a प्लस बी a माइनस बी, ऐसे करते थे आप लोग, एक बार प्लस एक बार माइनस से भी समझो कि भाई सपोज x माइनस 7 के बदले में a लेते हैं हम लोग। अभी आपको सोचना है, लेना नहीं है, x माइनस 7 के बदले में a लेते हैं। यहां पर हमारे सब कैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस 16 हो गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस 16 इसके जैसा हो गया। तो स्टूडेंट इसके बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई x माइनस 7 ब्रैकेट बार स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो भाई 16 के बदले में 4 का स्क्वायर, अब देखो ये तो किसके जैसा हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। बट देखो जब भी एक बार प्लस और एक बार माइनस करो, ध्यान से सुनो, जो हम लोग गलती करते थे वो आप लोग न करो। जब भी एक बार प्लस और एक बार माइनस करो तो देखो प्लस और माइनस कौन होता है, बी होता है, ए के अंदर कोई चेंज नहीं होता, यानी कि ए मीन्स आपके पास क्या है भाई, x माइनस 7, यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको पहले आप 2 बार लिख दो। जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है उसको पहले 2 बार लिख दो, क्योंकि आप क्या गलती करोगे वो भी बताता हूं। ये 4 को एक बार प्लस करना है और दूसरे ब्रैकेट में 4 को माइनस करना है, समझ गए। प्लस और माइनस कौन होता है, बी। आप क्या करोगे, यहां पर एक बार प्लस लगाओगे, यानी कि आप क्या लिखोगे, x प्लस 7 प्लस 4, और यहां पर क्या लिखोगे, x माइनस 7 माइनस 4। ये वाला फैक्टर आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। इसलिए क्या ध्यान रखना है, a के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसलिए पहले a को 2 टाइम लिख डालो, a को 2 टाइम लिख डालो। प्लस और माइनस सिर्फ कौन होता है, b होता है। तो देखो मैंने एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस लिखा, हो गया। चलो अब इसका सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 7 प्लस 4 यानी कि x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 7 माइनस 4 x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से क्या बनेगा भाई, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 11। कोई भी मेथड करो, आंसर आपका कैसा आएगा स्टूडेंट, सेम ही आंसर आएगा। क्लियर, इतना कर लो। चलो भाई हो गया है वाला सम। दोनों मेथड आपको आनी चाहिए, जो भी अच्छी लगे वो मेथड कर सकते हो। जरा स्टूडेंट टेक्स्ट बुक निकालेंगे, निकालो चलो जल्दी फटाफट टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 73 निकालेंगे, निकालो चलो 73 नंबर का पेज निकालो। टेक्स्ट बुक में 73 नंबर का पेज निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, ये आपको 1-1 मार्क के 2 पेपर में पूछ सकते हैं स्टूडेंट।
क्योंकि बहुत कुछ कोर्स में से रिड्यूस हो चुका है, तो इसमें से हम एक एक मार्क के 2 क्वेश्चन बनाकर आपको पेपर में पूछ सकते हैं। कभी एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बराबर है, या तो ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है उसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपका इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का बने तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? चलो फर्स्ट नंबर है, लिखो x प्लस 1 ब्रैकेट मार स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3। चलो क्या करोगे स्टूडेंट, जहां पर जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता हो, लाइक देखो a प्लस बी ब्रैकेट मार स्क्वायर हो तो उसका क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी ब्रैकेट मार स्क्वायर हो तो उसका क्या होगा भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर एक बार प्लस एक बार माइनस हो तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। यार कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेकंड नंबर, जब भी आप सिंप्लीफाई करो, ध्यान से सुनो, जब भी आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर सामने जो भी डिजिट है उसको उठाकर आपको ऑलवेज लेफ्ट साइड में ले जाना है, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, सामने 0 आना चाहिए। तो भाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू सामने क्या आना चाहिए, 0। यानी कि राइट साइड में जो भी पड़ा है सिंप्लीफाई करो, फिर उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाओ, बराबर है। चलो ये क्या है भाई, x प्लस 1 ब्रैकेट बार स्क्वायर, यानी कि इसका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की तरह सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू सामने क्या बनेगा भाई, 2x माइनस 6। चलो इसको उठाकर हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो क्या बनेगा भाई, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चलिए दोनों को इधर लेकर आए, प्लस है तो क्या होगा भाई, माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा स्टूडेंट, 2x आपका क्या हो गया भाई, कट। तो आपका इक्वेशन क्या बना भाई, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां तक आप लोग सिंप्लीफाई कर दो, बराबर है। चलो बन गया स्टूडेंट। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, देखो जब भी आप सिंप्लीफाई करो अगर x स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर मिडल टर्म नहीं होगी तो भी चलेगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगी तो भी चलेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लो। कौन सी टर्म आनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा, जब उसमें x के स्क्वायर वाली टर्म आती हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहां पर देखो x स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो क्या लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती है तो क्या लिखोगे, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, कांस्टेंट टर्म ना आए तो भी चलेगा, मिडल टर्म न आए तो भी चलेगा। क्लियर, चलो फटाफट अब जरा सेकंड नंबर सिंप्लीफाई करते हैं। चलो सेकंड नंबर कौन सा है भी हमारा, कभी x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस x। चलो ये इक्वेशन का सिंप्लीफाई करें
तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। चलो पहले सामने ब्रैकेट ओपन करो, माइनस 2 3 जा कितना होगा माइनस 6 प्लस 2x होगा स्टूडेंट। चलो ये दोनों को उठाकर राइट में लेफ्ट में ले जाओ तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो ये प्लस 2x है तो क्या बनेगा भाई माइनस 2x, माइनस 6 है तो क्या बनेगा भाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। खास ध्यान रखना है कभी राइट में से जिनको आप लेफ्ट में लेकर आओ उनकी साइन चेंज कर देनी है, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब जरा इसका सिंप्लीफाई करो, देखो ये दोनों माइनस माइनस है, इक्वल साइन हो तो एडिशन होगा तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा बन गया, x स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो क्या लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, फुल फॉर्म लिखोगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ऐसे पूछेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रू है कि फॉल्स है, तो स्टेटमेंट हमारा कौन सा है स्टूडेंट ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर। चलो थर्ड नंबर करें, पहले इसको पूरा कर लो। चलो थर्ड नंबर कौन सा है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर दे दोनों साइड में। चलो पहले x से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस x। चलो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा भाई माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, चलो सामने भी सेम ब्रैकेट ओपन करो, x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो माइनस x माइनस 3। पहले इक्वेशन का सिंप्लीफाई कर दो, फिर सामने से उठाकर लेफ्ट साइड में ले आओ। चलो पहले इधर देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, फिर देखो x माइनस 2x मीन्स क्या बचेगा भाई माइनस x। तो भाई ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करना है, इक्वल साइन हो तो प्लस करना है। देखो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है, 1 में से 2 गया, 1 बचा बट 2 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बराबर है। फिर माइनस 2 इज इक्वल टू, चलो सामने भी ये दोनों लाइक टर्म है, इनका भी सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी कि एक्स स्क्वायर 3x में से x गया कितना आएगा भाई प्लस 2x माइनस 3। चलो अब क्या करेंगे ये तीनों को उठाकर लेफ्ट साइड में ले आते हैं, बराबर है। सामने 0 आना चाहिए तो क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये तीनों को उठाकर लेफ्ट में ले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए भाई कट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा भाई माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 क्या बचा भाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप नजर कर सकते हो क्या ये इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती है स्टूडेंट? नहीं आती, तो क्या लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट 4 नंबर करें, ये पूरा कर लो। चलो 4 नंबर कौन सा है भाई x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू
x इंटू ब्रैकेट x प्लस 5। चलो बढ़ाओ गाड़ी फटाफट, सिंप्लीफाई करो। पहले x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस क्या होगा भाई 5x हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इनका सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, ये दोनों को उठाकर इधर भी ले आते हैं। तो क्या बनेगा x स्क्वायर x माइनस 6x, तो क्या बनेगा भाई माइनस 5x माइनस 3 हो जाएगा। प्लस और माइनस है तो दोनों का माइनस होगा। चलो ये दोनों को उठाकर इधर लेकर आओ, क्या बनेगा भाई माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते, देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी क्या बचेगा भाई x स्क्वायर माइनस 5x तो माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो x स्क्वायर वाली टर्म आ गई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख डालो, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हो गया। नेक्स्ट हम ले जाते हैं, चलो 5th नंबर में ट्राई करो, चलो फटाफट 5th नंबर का ट्राई करो। 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। चलो जरा ब्रैकेट ओपन करें, दोनों साइड में भी किए वैसे फटाफट ब्रैकेट ओपन करो। चलो पहले 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू, चलो सामने भी ब्रैकेट ओपन करो, x से दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस x, चलो प्लस 5 से करो तो प्लस 5x माइनस 5। चलो फिर क्या करोगे भाई, अभी सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों का, दोनों लाइक टर्म है तो क्या बनेगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू, चलो सामने क्या होगा माइनस x प्लस 5x है तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x कितना होगा भाई प्लस 4x। याद रखोगे इक्वल साइन हो तो एडिशन, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस। देखो यहाँ पर ऑपोजिट साइन, अब छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग, ये ओरिजिनल में 7th स्टैंडर्ड में आता था, बट हर बार जब भी ऐसे सिंप्लीफाई आए मुझे आपको सिखाने पड़ते। आप इतने मैथ्स के अंदर कच्चे हो, समझ गए? तो क्या ध्यान रखेंगे, ऑपोजिट साइन हो, दोनों का माइनस, 5 में से बन गया 4। अब आगे साइन रखनी पड़ेगी, जो बड़ा हो उसकी साइन रखनी है। यहाँ पर 5 बड़ा है, उसकी साइन प्लस है तो इधर प्लस है। देखो इधर दोनों की इक्वल साइन थी, माइनस माइनस, तो मैंने दोनों का एडिशन कर दिया, 6 प्लस 1 7। अगर दोनों माइनस हो तो माइनस आएगा और दोनों प्लस हो तो प्लस आएगा। क्लियर? चलो माइनस 5। अब क्या करेंगे, ये तीनों को उठाकर लेफ्ट में ले जाए तो चलो क्या बनेगा भाई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 फिर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, क्या आएगा भाई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x क्या होगा भाई माइनस 11x। अब बड़े हो चुके हो, इक्वल साइन मींस एडिशन। देखो प्लस 3 प्लस 5 दोनों प्लस है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या लिखोगे,
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई। पूरा कर लो फटाफट। चलो 6 नंबर करें। कभी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट बार स्क्वायर। चलो यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है, सामने एक्सपांडेशन करना है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तीनों को उठाकर इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर उठ गया, 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट हम करते हैं क्यूब वाला है। तो भाई x प्लस 2 ब्रैकेट बार क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है x प्लस 2 ब्रैकेट बार क्यूब। आप सीख के आए हो तो भाई a प्लस बी, सुन लो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब हो तो इसका क्या बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b। ये इसका फॉर्मूला लिख के रखो तो याद रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ब्रैकेट बार क्यूब का ये फॉर्मूला। चलो तो इसका सिंप्लीफाई करें तो पहले क्या आएगा भाई x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 2 ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 3 यानी 3 इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है भाई a प्लस b यानी कि क्या आएगा भाई x प्लस 2। समझ गए? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस b मींस क्या होगा भाई x प्लस 2 इज इक्वल टू, चलो ये वाला ब्रैकेट ऊपर कर देते, इधर क्या बनेगा भाई 2x क्यूब, 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर है तो 2x क्यूब माइनस क्या बनेगा भाई 2x। चलो अभी भी ये ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई x क्यूब प्लस 2 का क्यूब मींस कितना होगा भाई 8, 3 2 जा कितना होगा भाई 6x इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी भी स्टूडेंट हमारा काम बाकी है, ये 6x इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बराबर है। चलो उनको मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब प्लस 8, देखो 6x मल्टीप्लाई x में 6x स्क्वायर, फिर 6 2 जा क्या होगा भाई 12x। चलो इनको उठाकर इधर लेकर आए तो क्या बनेगा भाई माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। सामने 0 आना चाहिए। चलो जरा देखो x क्यूब में से 2x क्यूब गया, क्या बचेगा भाई माइनस x क्यूब प्लस क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे प्लस 12x, सॉरी 8 को लास्ट में ले जाए प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बोलो
अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई? इसमें तो क्यूब वाली टर्म आ गई, तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप चेक कर सकते हो। चलो एक क्यूब वाला मैंने आपको सिखाया, तो स्टूडेंट 8 नंबर का सम है वो भी कर लेते। चलो 8 नंबर का सम है, क्वेश्चन लिखोगे आप लोग x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 ब्रैकेट बार क्यूब। देखो इधर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस का भी फॉर्मूला लिख के रखोगे, a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब हो, टेक्स्ट बुक में लिख देना तो याद रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? फॉर्मूला आना चाहिए सेम। चलो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो सामने क्या होगा भाई? x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट x इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट x माइनस 2 हो गया। a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस b। चलो अभी ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा भाई? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x इंटू ब्रैकेट x माइनस 2। अभी भी बाकी है, ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8। अब देखो ये माइनस 6x से मल्टीप्लाई करो तो पहले क्या होगा भाई? माइनस 6x²। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा भाई? प्लस 12x होगा। ये ब्रैकेट ओपन करने में ध्यान रखना है, पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस। अब ये तीनों को चारों को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाए, क्या बनेगा भाई? x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इनको उठाकर इधर लाओ, सभी की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा देखो प्लस x³ माइनस x³ कट हो गया। अब नजर करो x² वाली टर्म, यहाँ पर माइनस 4x² है, यहाँ पर प्लस 6x²। ऑपोजिट साइड है, दोनों का माइनस होगा, 6 में से 4 गया, क्या आएगा भाई? 2x² आया। सेम इधर देखो माइनस x माइनस 12x इक्वल साइन क्या होगा भाई? माइनस 13x। फिर देखो 8 प्लस 1 कितना होगा? 9 इज इक्वल टू 0। देखो क्या लिखेंगे? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। पापड़ बेलने पड़ेंगे, 2 मार्क का सम है, ऐसा पेपर में आ सकता है। वेरीफाई दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ऐसा लंबा सम होगा तो 2 मार्क में आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है? ये जो सम कराए इनकी तो प्रैक्टिस करनी है, और पेज नंबर 72 के ऊपर, पेज नंबर 72 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 के अंदर 4 सम है, 1 2 4। ये 4 सम आपको HW में करने, उसमें भी वेरीफाई है कि भाई चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये 4 अपने आप करोगे, बराबर है। आज जितना रखें, गुड बाय स्टूडेंट।